Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Dr. Zahid. Today our topic is how does disease develop in plants? कि पौधों में बीमारी कैसे पैदा होती है या पौधों में बीमारियां कैसे डेवलप होती हैं. The chain of events involved in disease development includes inoculation, penetration, infection, reproduction, dissemination and survival. तो पौधों में डिजीज डेवलप होने के लिए 6 मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और इन्हीं 6 स्टेप्स की वजह से पौधों में बीमारियां पैदा होती हैं. तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज इनोकुलेशन. व्हाट इज इनोकुलेशन? द अराइवल ऑफ पैथोजन ऑन द होस्ट इज कॉल्ड इनोकुलेशन. जब पैथोजन किसी होस्ट पे अराइव करता है, लैंड करता है, उस प्रोसेस को इनोकुलेशन कहते हैं. व्हाट इज इनोकुलम? The pathogen that lands on the host or any part of pathogen that can initiate infection is called inoculum. तो वो पैथोजन, वो बैक्टीरिया या वो फंजाई जो किसी होस्ट पे लैंड करता है या पैथोजन का कोई ऐसा पार्ट जो होस्ट में इन्फेक्शन इनिशिएट कर सकता हो, उसको इनोकुलम कहते हैं. अब हम देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स हैव इनोकुलम. ये जो इनोकुलम है उसकी कितनी टाइप्स हैं. नंबर 1 इज प्राइमरी इनोकुलम एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी इनोकुलम. तो इनोकुलम की 2 टाइप्स हैं. एक है प्राइमरी इनोकुलम और दूसरा है सेकेंडरी इनोकुलम. तो पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी इनोकुलम क्या होता है. एनी इनोकुलम दैट सर्वाइव्स इन डॉर्मेंट पीरियड एंड कॉज द प्राइमरी इन्फेक्शन. तो वो इनोकुलम या वो पैथोजन जो डॉर्मेंट पीरियड में सर्वाइव करता हो और वो पहला इन्फेक्शन या प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करे, उसको प्राइमरी इनोकुलम कहते हैं. अब व्हाट इज प्राइमरी इन्फेक्शन? इन्फेक्शन कॉज्ड बाय प्राइमरी इनोकुलम इज कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन. तो वो इन्फेक्शन जो प्राइमरी इनोकुलम कॉज करे उसको प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं. अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी इनोकुलम क्या होता है. An inoculum produced by primary infection. तो वो इनोकुलम या वो पैथोजन जो प्राइमरी इन्फेक्शन से प्रोड्यूस हो, उसको सेकेंडरी इनोकुलम कहते हैं. अब हम देखते हैं कि इनोकुलेशन मेथड कौन से हैं. डिफरेंट पैथोजन ग्रुप्स imply different inoculation methods. For example, some fungal pathogens release spores into the air and reach to plant surface. तो मुख्तलिफ जो पैथोजन हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से इनोकुलेशन करते हैं. मिसाल के तौर पर कुछ फंगल पैथोजन ऐसे हैं जो स्पोर्स रिलीज करते हैं हवा में, फिर वही स्पोर्स प्लांट सरफेस तक पहुंचते हैं. Some pathogens are transmitted through insect vectors. तो कुछ पैथोजन ऐसे भी हैं जो हवा से नहीं पहुंच पाते, वो किसी भी इंसेक्ट वेक्टर के जरिए ट्रांसमिट होते हैं प्लांट्स में. तो some pathogens are spread through water. तो कुछ पैथोजन ऐसे भी हैं जो पानी के जरिए स्प्रेड होते हैं पौधों में. तो ये था फर्स्ट स्टेप
इन डिजीज डेवलपमेंट, इसको इनोकुलेशन कहते हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ, वो है पेनिट्रेशन। द इनिशियल इन्वेजन ऑफ ए होस्ट बाय ए पैथोजन इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। जब कोई पैथोजन किसी भी होस्ट में पहली एंट्री करता है उसको पेनिट्रेशन कहते हैं, या किसी भी होस्ट में किसी पैथोजन की पहली एंट्री को पेनिट्रेशन कहते हैं। The entrance of some pathogens may facilitated by direct entrance, through natural openings and through wounds। तो देखते हैं कि डायरेक्ट एंट्री वो कैसे करती है। Fungi and nematodes are able to actively penetrate host tissues and cells if environmental conditions such as moisture and temperature are favorable for the penetration process। तो फंजाई और जो निमाटोड्स हैं वो किसी भी होस्ट टिश्यू या सेल में एक्टिवली पेनिट्रेट कर सकते हैं अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस जैसा कि मॉइस्चर और टेम्परेचर उनके लिए फेवरेबल हो। अब हम देखते हैं कि थ्रू नेचुरल ओपनिंग्स पैथोजेंस प्लांट में कैसे इंटर होती है। तो नेचुरल ओपनिंग होती क्या है? तो तीन तरह की ओपनिंग्स हैं। एक स्टोमेटा जो कि लीव पे होते हैं, दूसरे स्लेंटी सेल्स जो कि बार्क पे होते हैं, और तीसरे हेडाथोर्स जो कि लीफ की टिप पे परमानेंटली मौजूद होते हैं। तो इन तीन ओपनिंग के जरिए जो पैथोजेंस हैं वो प्लांट में एंटर हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वाउंड्स के जरिए पैथोजेंस प्लांट होस्ट में कैसे एंटर होते हैं। पैथोजेंस कैन पेनिट्रेट इनटू प्लांट्स थ्रू वाउंड्स एंड क्रैक्स मेड ड्यूरिंग कल्चरल ऑपरेशंस इन द फील्ड। तो जब फार्मर किसी भी फील्ड में कुछ ऑपरेशंस करता है, कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस करता है, तो उस दौरान प्लांट्स पे कुछ जख्म या कुछ क्रैक्स बन जाते हैं। तो उन क्रैक्स या उन वाउंड्स के जरिए पैथोजेंस प्लांट्स के अंदर दाखिल हो जाता है। तो इस मरले में, इस स्टेप में हमने ये देखा कि जो पैथोजन है वो प्लांट होस्ट में कैसे इंटर होता है, इसको पेनिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज इन्फेक्शन। जो थर्ड स्टेप है डिजीज डेवलपमेंट में वो इन्फेक्शन है। तो हम देखते हैं कि इन्फेक्शन है क्या। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पैथोजन इन द सेल्स और टिश्यूज of the host and obtain the nutrients from them is called infection। इन्फेक्शन में जो पैथोजन है वो होस्ट सेल्स और टिश्यूज में डेवलप हो जाता है और वहां से न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देता है। If infection is successful, then symptoms appear in the host। तो अगर इन्फेक्शन कामयाब हो जाता है तो होस्ट में सिम्टम्स नजर आना शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। द टाइम इंटरवल बिटवीन इनोकुलेशन एंड द अपीयरेंस ऑफ डिजीज सिम्टम्स इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। तो इनोकुलेशन से लेकर डिजीज के सिम्टम जाहिर होने तक के टाइम इंटरवल को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो ये वो टाइम पीरियड है, ये वो टाइम इंटरवल है जो कि इनोकुलेशन से लेकर डिजीज के सिम्टम जाहिर होने तक के दरमियान का होता है, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। एक टर्म है लेटेंट इन्फेक्शन। ये क्या होता है?
The state in which a host is infected with pathogens but does not show any symptoms. वो हालत जिसमें जो होस्ट है वो पैथोजन से इन्फेक्ट हो जाता है लेकिन उस होस्ट में डिजीज सिम्टम जाहिर नहीं होती, तो उस कंडीशन को लेटेंट इन्फेक्शन कहते हैं। मीन इसमें इन्फेक्शन हो जाता है पैथोजन से लेकिन डिजीज की सिम्टम जाहिर नहीं होती। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। आफ्टर इन्फेक्शन पैथोजन विल ग्रो एंड मल्टीप्लाई विद इन इन्फेक्टेड होस्ट। तो जब इन्फेक्शन हो जाता है उसके बाद जो पैथोजन है वो इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स के अंदर ग्रो होता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। प्लांट पैथोजेंस कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। तो जो प्लांट पैथोजेंस हैं वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं। इट इज डिपेंडेंट ऑन दी पैथोजन, ये पैथोजन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल फंजाई कैन रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, वायरसेस कैन रेप्लिकेटेड बाय सेल्स, निमाटोड्स कैन रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ एग्स। तो मुख्तलिफ पैथोजेंस मुख्तलिफ तरीकों से रिप्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि फंजाई अपने स्पोर्स से रिप्रोड्यूस होता है, वायरसेस जो है वो सेल्स रेप्लिकेशन से बढ़ते हैं और निमाटोड्स जो हैं वो अपने एग्स के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज dissemination of pathogens. Pathogens are disseminated by several ways. तो रिप्रोडक्शन के बाद जो पैथोजेंस हैं वो फिर मुख्तलिफ तरीकों से फैलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय एयर, एयरबोर्न स्पोर्स टच वेट सरफेसेस, गेट ट्रैप्ड एंड ब्रॉट डाउन बाय रेन ड्रॉप्स। तो जो एयरबोर्न स्पोर्स होते हैं वो जब किसी वेट सरफेस को टच करते हैं तो वो वहां पर ट्रैप हो जाते हैं और जो रेन ड्रॉप्स हैं उनके जरिए वो पौधों के ऊपर पहुंच जाते हैं। बाय विंड, विंड आल्सो हेल्प टू स्प्रेड पैथोजेंस बाय ब्लोइंग अवे रेन ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग पैथोजेंस। जो विंड है, जो हवा है, वो भी पैथोजेंस को स्प्रेड करने में हेल्प करती है। जब वो चलती है तो वो रेन ड्रॉपलेट्स को जिसके अंदर पैथोजन होती हैं उनको स्प्रेड करती है। पैथोजन इज डिसेमिनेटेड बाय रेन एंड इरिगेशन वाटर दैट मूव ऑन सरफेस थ्रू सॉइल। तो कुछ पैथोजन ऐसे हैं जो बारिश के पानी से या जो हम पानी फील्ड को लगाते हैं उसके जरिए सॉइल के जरिए सरफेस पर मूव करते हैं। पैथोजेंस ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स ड्यूरिंग फीडिंग एंड मूवमेंट फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। जब इंसेक्ट्स किसी प्लांट पे फीड करते हैं और वो प्लांट टू प्लांट मूव करते हैं तो उन इंसेक्ट के जरिए कुछ पैथोजेंस ट्रांसमिट होते हैं। निमाटोड्स कैन आल्सो ट्रांसमिट वायरस इंटरनली। जो निमाटोड्स हैं वो वायरस पैथोजन को ट्रांस करने में हेल्प करते हैं। बाय सीड्स, सीड्स विद पैथोजेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर फील्ड्स। Infected seeds are sold and transported to other area. तो वो सीड्स जिनके अंदर पैथोजेंस होते हैं वो सीड्स दूसरे फील्ड में ट्रांसपोर्ट होते हैं। इस तरह जो पैथोजन है वो सीड के जरिए एक जगह से दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्ट होता है और फैलता है।
अब हम देखते हैं कि बाय ह्यूमंस पैथोजन कैसे फैलते हैं। पैथोजेंस आर डिसेमिनेटेड थ्रू फार्मर्स ड्यूरिंग फील्ड ऑपरेशन। तो जब कोई फार्मर फील्ड में कोई काम करता है तो उस काम करने के दौरान भी पैथोजेंस उसके हाथ पे, उसके कपड़ों पे लग जाते हैं और वो दूसरे प्लांट्स तक फैलते हैं। अब देखते हैं कि टूल्स जो हैं वो कैसे पैथोजन को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। कंटेमिनेटेड टूल्स कैन आल्सो ट्रांसमिट पैथोजेंस ड्यूरिंग वर्किंग इन फील्ड। तो जब कोई फार्मर किसी भी टूल से फील्ड में काम करता है तो अगर वो टूल किसी भी पैथोजन से कंटेमिनेट हो जाए तो वो टूल जो है उस पैथोजेंस को किसी दूसरे प्लांट्स तक ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल होता है। लास्ट स्टेप ऑफ डिजीज डेवलपमेंट इज सर्वाइवल। Plant pathogens have evolved so they can survive prolonged periods of unfavorable weather conditions. Plant pathogens ऐसे अपने आप को इवॉल्व करते हैं, ऐसे अपने आप को चेंज करते हैं कि वो अनफेवरेबल वेदर कंडीशन में लंबे अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, brown spot is a fungal pathogen that produce spores that are dark in coloration, which reduces the amount of UV light penetrating and preventing cell death. मिसाल के तौर पर ब्राउन स्पॉट एक फंगल पैथोजन है जो कि डार्क कलर के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है और इन डार्क कलर स्पोर्स की वजह से जो यूवी लाइट है वो उनमें पेनिट्रेट नहीं होती और इस तरह उसकी जो सेल डेथ है उससे वो स्पोर बच जाता है और स्पोर लंबे अरसे तक सरवाइव कर सकता है। In addition, soybean cyst nematode lay their eggs within a cuticle casing. The cuticle casing is very hard and prevents other microbes and chemicals to penetrate, killing the eggs prior to hatching. सोयाबीन सिस्ट निमाटोड जो होते हैं वो अपने जो अंडे हैं वो क्यूटिकल केसिंग के अंदर देते हैं। क्यूटिकल केसिंग बहुत सख्त होती है और वो अंडों को हैच होने से पहले केमिकल्स और दूसरे माइक्रोब से बचाती है। इफ एनी स्टेप इज डिस्टर्ब इन द साइकिल द डिजीज विल बी लेस सिवियर और फेल टू डेवलप। डिजीज डेवलपमेंट साइकिल में अगर कोई स्टेप डिस्टर्ब हो जाए, कोई स्टेप इंटरप्ट हो जाए तो जो डिजीज है उसकी शिद्दत या तो कम होगी या वो डिजीज डेवलप नहीं होगी। Knowing and understanding the disease cycle for a particular disease is very helpful in managing the disease. तो अगर किसान डिजीज साइकिल को जान ले या उसको समझ ले तो वो किसी भी खास बीमारी को फसलों में फैलने से रोक सकता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक एंड हुआ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।